हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का हमारा क्वेश्चन है काउंट इन्वर्जन्स। वी आर गिवन अ एरे ऑफ इंटीजर्स, वी हैव टू फाइंड द काउंट इन्वर्जन काउंट इन द एरे. नाउ व्हाट इज इन्वर्जन काउंट? फॉर एनी एरे, इन्वर्जन काउंट indicates how far does the array is from being sorted. If array is already sorted, then the inversion count is 0. If array is sorted in the reverse order, the inversion count is maximum. Formally, two elements ai and aj form an inversion if a of I is greater than a of j and I less than j. ठीक है, इन्वर्जन कैसे होता है? देखो, मैं यहाँ पे ये चीज़ को हम एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, और इसका आंसर भी दे देते हैं. ठीक है, मैं बड़े सकती हूँ. इन्वर्जन के अगर हमारे पास एक एरे गिवन है 2, 4, 1, 3 एंड 5. ठीक है, ये एरे गिवन है. इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन तब होगा जब हमारा a of I is greater than a of I is greater than, सही तो लिख रहा था, a of I is greater than, यार ये a है, शिट क्या हो जाता है मुझसे. कोई ना. हाँ, ये दो कंडीशन हमारे पास गिवन है कि इन्वर्जन कब होगा? जब हमारा a of I ग्रेटर देन a of j होगा, सच दैट I शुड बी लेस देन j, सच दैट I शुड बी लेस देन j. ये हमारी इन्वर्जन की कंडीशन है. इस केस में हमारे पास इन्वर्जन क्या बनेगा? देखो, 2 से छोटा कौन है? 1. तो 2 और 1 हमारा एक इन्वर्जन बन गया. ठीक है, एक इन्वर्जन पेयर बन गया, ऐसे मान लो. फिर और कोई या नहीं. 4 के साथ क्या बनेगा? 4, 1 और 4, 3. 4, 1 और 4, 3. 1 के साथ कुछ बनेगा नहीं, 3 के साथ कुछ नहीं, क्योंकि उनके बाद उधर कोई छोटा एलिमेंट है ही नहीं. तो मतलब हमें यहाँ पे कितने इन्वर्जन्स मिल गए? 3. क्या देखो, इसके आंसर में भी 3 है, यही मिले 2, 1, 4, 1, 4, 3. ठीक है, ठीक है, समझ आ गए इन्वर्जन्स कैसे ले रहे हैं हम. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? देखो मेरी एक बात, आप लोगों ने बाइनरी सर्च पढ़ा होगा, मर्ज सॉर्ट पढ़ा होगा आप लोगों ने. उसमें क्या होता है? हम एरे को पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एरे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. ठीक है, मैंने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करा. पहले इसको मैं सॉर्ट कर देती हूँ बड़े से छोटे ऑर्डर में. 4, 5, 4, 3, 2 और 1. मैंने एरे को 2 एरेज में डिवाइड करा. यार, डिवाइड करूँगी मैं, फिर मैं चेक करूँगी इस एरे का ये इंडेक्स और ये इंडेक्स, क्या ये इन्वर्जन बना रहा है? हाँ. 5 का 2 के साथ इन्वर्जन होगा, 1 के साथ भी इन्वर्जन होगा. ठीक है, 4 का अगर 5 का इन्वर्जन हो रहा है तो 5 के बाद जो इतने एलिमेंट है ये भी सारे बड़े हैं इससे, मतलब इन दोनों से तो बड़े ही हो गए. तो ये भी 2 के साथ इन्वर्जन करेगा, ये भी 3 भी इसके साथ इन्वर्जन करेगा. सिमिलरली 5 1 के साथ इन्वर्जन करेगा तो 4 भी 1 के साथ इन्वर्जन करेगा, 3 भी 1 के साथ इन्वर्जन करेगा. क्योंकि इधर जितने भी इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स हो गए वो तो अगर इससे बड़े हैं तो वो इस एरे के सारे एलिमेंट से छोटे हो गए, सारे एलिमेंट से छोटे हो गए. तो मतलब ये सारे एलिमेंट इनके साथ इन्वर्जन फॉर्म करेंगे. तो बस मैं हर इन्वर्जन को काउंट करते जाऊँगी, यहाँ पे. ठीक है, हर इंडेक्स के लिए मैं हर इन्वर्जन को काउंट करते जाऊँगी. 4 भी मेरा 2 के साथ इन्वर्जन करेगा, 3 भी मेरा 2 के साथ इन्वर्जन करेगा. ठीक है, आपको अप्रोच समझ आई मेरी थोड़ी सी? अब मैं इसको कोड के थ्रू समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. सबसे पहले मैंने मर्ज सॉर्ट का कोड लिख लिया. मर्ज सॉर्ट का कोड लेकिन मैंने जब लिखा तो मैं क्या करूँ, हर एक स्टेप पे इन्वर्जन को काउंट कर दूँ. तो ठीक है, मैं हर एक स्टेप में इन्वर्जन को काउंट कर रही हूँ. तो मैंने देखो यहाँ पे C1 C2 Ci ले लिया, मतलब कि
फर्स्ट एरे के लिए मैंने इन्वर्जन को काउंट करा, दैट इज C1। सेकेंड एरे के लिए काउंट करा C2 था, फिर ऐसे काउंट करा मैंने, फिर इन दोनों को मिला के काउंट करा और फिर मैंने ये रिटर्न करा दिया मेरा, ठीक है, मर्ज सॉर्ट। फिर उसके बाद इससे मेरे को इन्वर्जन का काउंट मिल गया। लेकिन अब ये मैंने मर्ज फंक्शन यहाँ पे यूज़ करा, लेकिन ये मर्ज फंक्शन क्या है, अब मैं मर्ज फंक्शन बताती हूँ। मर्ज फंक्शन में कुछ नहीं, मैं अपने दोनों एरे को इधर मर्ज कर रही हूँ। ये तो मेरे जो दो एरे हैं मैं इसको यहाँ पे मर्ज कर रही हूँ और तभी तो इन्वर्जन काउंट कर रही हूँ ना, तभी तो इन्वर्जन काउंट कर रही हूँ, मैंने वही लिखा है। पहले मैंने वो लेंथ ले लिया उसकी, ये सब तो आप कर ही लोगे बेसिक से, ठीक है। हाँ, उसके बाद मेन यहाँ पे आता है कि अगर मेरा एरे ऑफ आई छोटा है एरे ऑफ जे से, मतलब कि मेरा एरे ऑफ आई छोटा है एरे ऑफ जे से, तो मतलब मेरा इन्वर्जन नहीं हो रहा है। लेकिन एल्स में यहाँ मेरा इन्वर्जन होगा, यहाँ मेरा इन्वर्जन होगा, यहाँ पे मेरा इन्वर्जन होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एरे ऑफ आई क्या होगा, बड़ा होगा एरे ऑफ जे से। जैसे मेरा इन्वर्जन हुआ तो मैंने यह क्या एम माइनस आई प्लस वन क्यों, मतलब मैंने इन्वर्जन को काउंट करा तो मैंने एम माइनस आई क्यों करा, एम माइनस आई इसलिए करा क्योंकि अगर मेरा 5 इसके साथ पेयर बना रहा है तो मेरे बाकी एलिमेंट्स भी इनके साथ पेयर बना रहे होंगे, इन्वर्जन कर रहे होंगे, तो मैं सब इन्वर्जन को काउंट करूँगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एम माइनस आई प्लस वन करा, ठीक है। बस यही करा। उसके बाद ये मैंने, ये तो वो मर्ज सॉर्ट का है, ठीक है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया। और ये मर्ज फंक्शन में हम एट लास्ट में टोटल इन्वर्जन रिटर्न करा देंगे, हमको टोटल इन्वर्जन मिल जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। ओहो, नेट का इशू है क्या, पता नहीं क्यों रन नहीं हो रहा है। बहुत ही थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है ये, मैं कह सकती हूँ, तो आपको इसको बार बार देखना पड़ेगा और आप ड्राई रन करके देख करो। पता है मैं कुछ भी कोई बताती हूँ ना, आप उसको ड्राई रन करके अगर देखोगे तो आपको जल्दी समझ आएगा। देखो कोड तो रन हो गया, आउटपुट भी आ गया, मेरा काम खत्म। अब आपका काम शुरू होता है कि आप इसको ड्राई रन करके चेक करो कि क्या मैंने सही लिखा है या नहीं। हाँ, ठीक है। सो ओके गाइस, थैंक यू।